क्या हुआ? ऐसे बैठ। नींद नहीं आ रहा आपको? जी अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मी पापा की याद आ रही है ना? तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया। खुश? गुड न्यूज। गुड न्यूज? आपके मम्मी पापा मिल गए। सच में अंकल? बिल्कुल सच। ये तो वाकई गुड न्यूज है। बिल्कुल। आप मुझे अभी ले जा रहे हैं ना? अरे अभी कैसे जा सकते हैं, इतनी रात है। हम सुबह जाएंगे। अच्छा, आप प्रॉमिस करें आप सुबह ले जाएंगे। हाँ प्रॉमिस, हम सुबह जाएंगे, ठीक है? अच्छा अभी आप सो जाए, सब सो रहे हैं, ठीक है? कि तुम क्या कर रहे थे बाहर? तारे गिन रहा था रोड पे खड़े होकर। तुम्हें भी गिनवाऊं? आओ चलो आओ। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखो इस वक्त ना मेरे मुंह मत लगना। तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए इस वक्त। अकीके का फंक्शन खत्म हो गया और तुम नहीं आए। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था आज और मेरा अपना भाई नहीं था। गुस्सा मुझे तुम पे होना चाहिए और तुम गुस्सा कर रहे हो। अच्छा जाके अपने शौहर से पूछो कि मैं अब क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ मैं, पूछो जाके उससे। उमर ने क्या किया? फैक्ट्री में लोडिंग हो रही थी, मुझे बैठा दिया उसने कि तुम अकीके में नहीं जाओगे, तुम बैठ के यहाँ काम कराओ। और खुद यहाँ पे आके सेठ सा बैश कर रहे थे। नौकर हूं ना मैं इस घर का और फैक्ट्री का। जिसको कोई नहीं मिलता वो कुर्बानी का बकरा समझ के मुझे बलि चढ़ा देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा ही है, बल्कि तुम मेरी बात सुनो। ये जो इस घर में हूं ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रह रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, चला जाता मैं कब का। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उमर को चाहिए था कि उस्मान भाई को बिठाते वहां पे। हाँ उस्मान भाई को। हाँ, ये जो दोनों भाई है ना अपने आप को सेठ समझते हैं दोनों, और उस्मान भाई को बोलेंगे वो। अरे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस्मान भाई की नजर में ना उमर भाई की हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की और कुछ भी नहीं। वो फैक्ट्री का मुलाजिम समझते हैं उनको, बस। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या आप जानते थे कि मैं मां नहीं बन सकती? उस्मान और बाबा भी जानते थे, मगर किसी ने मुझे नहीं बताया। क्यों बेटा? उस वक्त तुम्हारी सेहत ही ऐसी नहीं थी कि तुम्हें ये खबर दे सकती, और अब हमारे हालात ऐसे नहीं रहे कि तुम्हें बताकर तुम्हें खो दूं। हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है बेटा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, न जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, मैं जानती भी नहीं। और मैं माँ बनना चाहती हूँ तो मैं बाप भी नहीं बन सकती। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें सब्र करना होगा। ये सारी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ने अपने बेहतरीन बंदों को आजमाइशें देता है।
क्योंकि वो जानता है कि उसका ये बंदा ना उसकी हर आजमाइश बर्दाश्त कर लेगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी ताकत खत्म हो गई अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो नहीं मेरी रमन किसके पास होगी, कैसे होगी? मैं अपनी बेटी के बगैर अधूरी हूँ अम्मी, मेरी बेटी लाल है। ठीक है हमारी रब, अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, दुआ क्या करो, जाओ जाकर आराम करो। कैसे बताऊं, अब हमारी रमल इस दुनिया में नहीं रही। रमल, तो अपनी अम्मी अब्बू के पास जा रही हो ना? हाँ, बट मैं तुमसे भी मिलना आऊंगी। तुम भी आओगी ना मेरे घर पर मिलने? मेरे दादी दादा बहुत अच्छे हैं, वो तुम दोनों से बहुत प्यार करेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर आने की। रमल, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी तुम्हारे घर। सच में? मैं तुम्हें मेरे भाइयों से भी मिलवाऊंगी, तो हम सब मिलकर खेलेंगे। ओके। रमल बेटा आप तैयार हो? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर चलते हैं। जी अंकल, चलते हैं। रमल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा आंटी मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। शुक्र है जान छूटी। चले 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 चले, बस बस बस। अरे अम्मी, मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास, आप क्यों आ गई? कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं अपनी सैरिश को भी देख लूं, ज्यादा रो तो नहीं रही मैं? बहुत तंग करती है, सोती भी नहीं है टाइम से, बहुत रोती है। अरे कोई बात नहीं, अभी छोटी है ना। तुम ऐसे किया करो ना कि इसे समीना को दे दिया करो, वैसे भी बेचारी बहुत बोर हो जाती है। वो आफा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी बेटा। जी अम्मी। इतने सदमों के बाद समीना की अब कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें मिलकर। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी उसका ख्याल रखा करो बेटा, और उसे बाहर ले जाओ, बल्कि जितना हो सके सैरिश को सही दे दिया करो। जब से रमल गई बेचारी गुमसुम सी रहने लगी है, और पता है सहरिश की पैदाइश के बाद से तो उसका जी चाहने लगा है कि वो दोबारा से मां बन जाए। अरे अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें दोबारा बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा तो आखिर अपना ही होता है ना। तुम्हें हकीकत का पता नहीं है बेटा भी। क्या अम्मी? दरअसल ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा मां नहीं बन सकती हो। अल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था।
हाँ बेटा, हमने समीना से भी ये बात छुपाई थी। बस इसीलिए चाहती हूँ कि हम सब अब उसका बहुत ख्याल रखें। तुम भी उसका बहुत ख्याल रखा करो बेटा, जितना हो सके उसे वक्त दिया करो। बिल्कुल अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनको पूछूंगी, उन्हें अपने साथ साथ रखूंगी, आप टेंशन मत लें।